हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है? हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसका क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। दो चीज गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहां पर जो जो चीजें गिवन है उसको हम यहां पर नोट डाउन कर लेंगे और लेंथ और ब्रेथ को हम क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो इसकी जो लेंथ है उसको एज्यूम कर लेंगे। तो यहां लिख देंगे लेट द लेंथ ऑफ पार्क। सपोज पार्क की जो लेंथ है उसको क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। दूसरी चीज, इसकी जो ब्रेथ होगी उसको क्या मान लेंगे? यहां लिख देंगे एंड द ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू y। ठीक है, सपोज उसकी लेंथ क्या होगी? x मीटर और y क्या होगी? उसकी ब्रेथ होगी। अब दूसरी चीज हमारे पास एक और चीज क्या गिवन है? हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना? 80 मीटर दिया हुआ है। तो यहां लिख देंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर के लिए? वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर के लिए पेरीमीटर का। अब यहां पर लेंथ हमने क्या एज्यूम किया है? हमने x माना है और ब्रेथ क्या है? y है। तो इसको हम कहां पुट कर देंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और पेरीमीटर कितना है? 80 है। तो पेरीमीटर की जगह हमारा 80 आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास? 2, लेंथ हमारा कितना है? x प्लस ब्रेथ कितना है? y। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इस 2 की मल्टीप्लाई कहां कर देंगे? ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, अब इधर कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 80। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारा 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 इज इक्वल टू 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस y। अब ये 2 जो है हमारा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो अपॉन में यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस y। इस 2 से हमारा 80 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40, क्योंकि 240 से कितना होता है आपका? 80 होता है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखिए, x को तो हमने मान लिया है लेंथ। अब यहां से हम या तो x की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं या y की। तो हम सपोज क्या मानते हैं कि इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ को इधर ही रहने देंगे और इसकी लेंथ को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो यहां से हमें क्या फाइंड हो जाएगा? इसकी ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 40 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि इस x को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? x यहां प्लस में है तो यहां आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब सिंपली हम क्या करेंगे? हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास एरिया गिवन है, तो एरिया के लिए हम क्या कर देंगे?
एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास एरिया कितना गिवन है, 400 गिवन है, और लेंथ कितनी है x, और y की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली, कितनी आई है 40 माइनस एक्स, तो इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x, और ब्रेथ कितनी आई हमारी, ब्रेथ हमने क्या माना है y माना है, तो y की वैल्यू कितनी आई है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू एरिया कितना है 400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा 40x हो जाएगा, क्योंकि x की 40 के साथ करेंगे तो 40x, माइनस x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 400। अब सिंपली इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आपका ये यहां प्लस में है तो यहां माइनस में हो जाएगा 40x, ये ऑलरेडी प्लस में है तो 400। अब सिंपली हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहां पर कोई नंबर नहीं है तो यहां पर हम 1 मानेंगे तो एक्स स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 400 बन जाए 400, तो 400 के हम अगर फैक्टर निकालेंगे तो वो 20 और 20 आ जाएगा, प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए मिडिल टर्म, तो अगर हम 20 और 20 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40x आ जाएगा। तो यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अगर हम यहां प्लस लिखते हैं तो यहां तो माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहां भी क्या आ जाएगा 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर ले लेंगे, इसका एक x बाहर आ गया तो अंदर x माइनस 20 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हमारे कॉमन क्या दिख रहा है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 400 को क्या लिख सकते हैं हम 20 मल्टीप्लाई 20, तो 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा आपका। तो यानी कि 20 इसमें भी छिपा हुआ है और 20 ये है, तो 20 हमारा क्या आ जाएगा बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर हमें क्या चाहिए प्लस में चाहिए, तो यहां इसका 20 यहां बाहर आ गया है तो यहां बचेगा आपका x। अब हमें प्लस में चाहिए तो यहां माइनस है, तो प्लस करने के लिए यहां माइनस करना पड़ेगा, आपको सिंबल चेंज करना पड़ेगा, अंदर बचेगा 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इस माइनस 20 की x के साथ करेंगे तो 20x और साथ में माइनस है तो माइनस, अब माइनस 20 की 20 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा। उसके बाद ये भी सेम है, ये भी सेम है, आपका ये आ जाएगा कॉमन 20 माइनस 20, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा x माइनस 20, ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर हम ये वाला लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। सेम कंडीशन यहां भी होगी, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। अब सिंपली हमारे पास x हमने क्या एज्यूम किया था, हमने लेंथ एज्यूम की थी, तो दैट मींस यहां लिख देंगे देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी आ गई है 20 मीटर, और ब्रेथ यानी कि y हमारा क्या आया है यहां पर 40 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो यहां लिख देंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 20 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमारी यह एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर जिस किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ।